उसे हराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसे नायक मानने वालों का मनोबल टूट जाए। उस छोटी जात के भीमराव को तो मैं कभी जीतने नहीं दे सकता। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आज मैं तुम्हें हराकर तुम्हारे चौल वापस पाने की उम्मीद पर पानी फेर दूंगा। गौतम जल्दी गेंद फेंको, आउट करो, आउट। चलो तुम यहाँ बॉल फेंको, जल्दी 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 फेंको। आउट करो तुम, आउट करो। आप ऐसे भाग नहीं सकते। भुवन काका की हत्या के जुर्म में आपको सजा मिलनी ही चाहिए। भीमराव, देखो, मुझे जेल भेजने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम ऐसा करो, जितना पैसा चाहिए तुम मुझसे ले लो, या फिर कहो तो एक शुद्धिकरण की विशेष पूजा करवा के तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को ऊंची जाति की मान्यता दे देता हूँ। पर मुझे जाने दो और भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। नहीं साहब, ये भीमराव न्याय के लिए किसी भी चीज से समझौता नहीं करता। आपको अभी मेरे साथ थाने चलना होगा और आत्मसमर्पण करना होगा। नहीं चलोगा तो क्या कर लोगे? और वैसे भी क्या सबूत है कि मैंने भुवन को मारा है? सबूत बहुत है। बहुत सबूत है। क्या सबूत है तुम लोगों के पास? सिर्फ यूं ही बकवास कर रहे हो तुम लोग। सबूत है और मैं गिनाता हूं सबूत। सुनिए, सबूत 1, जब भुवन मरा था उसके बाद चिट्ठी मिली थी। ये देखो। उस चिट्ठी पे हैंडराइटिंग तुम्हारी है। सबूत 2, जब तुम सब मिलकर रात में भुवन को लटका रहे थे, उसे लटकाते हुए भी तुम्हें किसी ने देखा था। अब ये अगर हम कोर्ट में दिखा दे तो आपकी सजा तो तय है, बाकी मर्जी आपकी। साहब, आपने हमसे हमारी चाल छीन ली।
हमें बेघर कर दिया। गलत किया आपने, लेकिन इससे भी ज्यादा गलत आपने ये किया, आपने हमारे भुवन काका को मार दिया। जब हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते, तो किसी से जिंदगी लेने का भी हक नहीं होता है हमें। अरे थोड़ा जल्दी करो भाई। तुम सब लोग यहाँ? अरे तुम अभी तक ही आए हो? चलो जाओ यहाँ से। अरे पता तो चल गया होगा ना, ये चाल उल्लास सेठ से हम लोगन का वापस मिल गई है। अब उल्लास सेठ तो गया जेल में, तब तुम लोग भी निकल रहे हो यहाँ से जल्दी जल्दी। चलो। हाँ, तुम लोग निकल रहे हो या धक्के मार के निकाले? काका, इस तरह से बात मत कीजिए। इनकी क्या गलती है? इनको जैसे आदेश मिले वैसे इन्होंने अपना काम किया। ए भीम, ज्यादा ज्ञान न दे है। हम आजो तो से उतने नफरत करत हैं जितना पहले करत रहे। और ये चाल जौन है ना, वो हम सबके मेहनत से वापस मिली है। ये बात याद रखना। सही कह रहे हो जोखो, याद रखना भीम। आप अभी जाइए यहाँ से। चलो। चलिए, अपना अपना सामान अपने घर रख के आते हैं और हम सब मिलकर चाल साफ करेंगे। चलो 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 चलो। फीजा भाई, तुम्हें अंदाजा भी नहीं हुआ कि भीम से इतनी नफरत करने के बावजूद भी तुमने भीम का ही तरीका अपना लिया। भैया, हमारा भीम है ही ऐसा, कोई चाहे या ना चाहे भीम का असर तो होना ही है उस पर। पता है, न जाने भीम ने कितने दरवाजों पर खड़े रहकर अंदर जाने का रास्ता प्रशस्त किया है। गुरुजी कहते हैं कि पढ़ना है तो बाहर खड़े रह के पढ़ो, लेकिन वहाँ से ना सुनाई देता है ना समझ में आता है। तो सब बच्चे मेरे साथ कक्षा से बाहर खड़े रह के पढ़ेंगे या मैं भी भीतर बैठ के पढ़ूंगा? अब हम दोनों पति पत्नी यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक मेरे बाबा की पेंशन चालू नहीं होती है। जीजाबाई भी वही कर रही है। जाओ, कुछ भी हो, लेकिन है तो वो अपनी ही ना, उसे अंदर लेकर आओ। आप मुझे डांटकर, ये पैसे देकर या जबरदस्ती से यहाँ से हटाना चाहते हैं तो आपको बता दूं, मैं मर जाऊंगी लेकिन यहाँ से नहीं हटूंगी। इसी तरह बाला भैया भी घर आ जाएंगे, कितना अच्छा रहेगा ना। जरूर आएंगे, तुम देखना रमा, एक दिन बाबा बाला भैया को भी ऐसे ही घर वापस ले आएंगे। आप कह रहे तो बाबा ले भी आएंगे बाला भैया को,
क्योंकि आप जो कहते हैं वो करते हैं। सुनो, ये भीम को माला पहना करके उसको महान साबित करना चाहती है। हा? क्या अकेले उसने ही खेल जितवाया है? जोखू, तुम अपने सर पर पहले इस पट्टी को देख लो। तुमने खेल को जीतने के लिए अपने सर को फोड़वा लिया, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हें सफलता की माला नहीं पहनाएगी, बल्कि सफलता की माला इस भीमराव को पहनाएगी। हितेश, तू ये नाटक मत कर। हाँ हितेश भाव, जीत का असली हकदार भीम ही है, इसलिए जीत की माला भीमराव को ही पहनानी चाहिए। ना ना, मैं नाटक नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बता रहा हूं। अच्छा राम जी, मैं मानता हूं कि मेरी नीयत बहुत ही खराब है, लेकिन बाकियों की नीयत तो ठीक है। सबने अच्छे से खेला, जिससे जो हो पाया सबने किया, लेकिन जीत की माला केवल भीम पहने। अरे भीम का सम्मान है या हम सबका अपमान? इतना विश्वास था हमें तुम लोगों पर, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? हमारी नाक कटवा दी। जब सर झुकाए खड़े हो यहाँ, सोचो सोचो, तुम सबको उस छोटी जात वाले भीमराव से बदला लेना है या नहीं, या फिर जीवन भर अपना ये मुंह छुपाते हुए फिरोगे? नहीं, हम बदला लेंगे। हम तो चाहते ही हैं बदला लेने के लिए भीमराव को मार ही डालें। नहीं, जान नहीं लेनी है। मछली को पानी से दूर कर दो तो वो खुद ब खुद तड़प तड़प के मर जाएगी। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग उस भीमराव को उसकी पढ़ाई से दूर कर दो, लेकिन तुम ये सब करोगे कैसे? कर लेंगे, सब कर लेंगे प्रचंड देव जी। कल का क्रिकेट मैच जीतकर उस भीमराव ने अपने लिए मुसीबत और बढ़ा ली है, क्योंकि आज से जो मैच शुरू हो रहा है उसमें आप होंगे हमारे कप्तान, खिलाड़ी होंगे हम सब, और विपक्षी होगा वो भीमराव। और प्रचंड देव जी, इस मैच में उस भीमराव को हारना ही होगा। मुझे किसी भी तरह से उस भीमराव को उसकी औकात दिखानी है, और ये मैच वो हारेगा। तुम लोग जाओ और कॉलेज में ऐसा कुछ करो कि उस भीमराव की पढ़ाई हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। वो सयाजी महाराज, वो भीमराव को छात्रवृत्ति तो दे सकते हैं, लेकिन उस भीमराव के लिए नया कॉलेज नहीं खुलवा के दे सकते हैं वो। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भी आज से मैं उस वकील के यहाँ तो जाऊंगा नहीं, तो कॉलेज जाता हूँ और उस भीमराव को आईना कैसे दिखाना है इस पर रणनीति बनाता हूँ। आज ही भीमराव की पढ़ाई रोकने का कार्य शुरू कर देते हैं। चलो, प्रणाम। इस मंद बुद्धि भीमराव को सबसे ज्यादा घमंड किस चीज का है पता है? किस चीज का? इसकी पढ़ाई का। इसकी पढ़ाई रोकनी होगी, तभी हमारा बदला पूरा होगा। लेकिन इसे रोकेंगे कैसे? हाँ, इसे रोकेंगे कैसे? इस तरह से कोई दुकानदारी को रोड के बीचों बीच लगाता है? बंद करो इसको फौरन। तुम भी इसको हटाओ, पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है तुम लोगों ने। आने जाने वाले को प्रॉब्लम होता है, समझता है तुम लोग। पता है ये कौन है? कौन है ये?
ये है उस मंद बुद्धि भीमराव की पढ़ाई में बाधा। लेकिन ये भीमराव को कैसे रोकेगा? वैसे भीमराव, पढ़ाई लिखाई की चिंता छोड़ो। मैं क्या सोच रहा था, मतलब देखो, ये सर्कस क्रिकेट, ये क्रिकेट की टीम तो तुमने बना ही ली है और मैं क्रिकेट प्रेमी। तो एक काम करते हैं, सुबह से शाम क्रिकेट खेलते हैं और इस बार मैं क्रिकेट में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। जोशी जी, हम आप जैसे कमजोर टोली के साथ नहीं खेलते हैं। बदतमीजी, मूर्ख, ये तेवर कहीं और रमाबाई, क्योंकि कॉलेज हो गया है बंद और अब कब खुलेगा इसका किसी को अंदाजा नहीं। और तब तक तेरा ये पति कुछ भी कर सकता है, पढ़ाई नहीं कर सकता। भीमराव, कॉलेज का बंद होना हमारी जीत है, जीत नरोत्तम जोशी की। और मेरी ये जीत तेरी उस क्रिकेट मैच में हुई जीत से बहुत बड़ी है भीमराव, समझा? Listen, जब केस खत्म हो जाए तब आना। जाओ। नहीं सर, इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता मैं। मुझे पढ़ना है। और हमारी क्या गलती है इस सब में? कुछ लड़कों की वजह से बाकी के विद्यार्थी पढ़ाई का नुकसान क्यों सहे? सहना तो पड़ेगा, जैसे मैं सह रहा हूं। Scorpion. सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई बंद करने से आपको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? हमको रिलीफ मिलेगा, रिलीफ। देखिए सर, मुझे पढ़ना है। पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए और वो मेरा हक भी है। इसलिए पढ़ाई करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर। क्या कर सकते हो? हाँ? बोलो, क्या कर सकते हो भीमराव? राम सर, भीमराव, आज तुम बता दो कि तुम क्या करने की धमकी दे रहे हो। पता है कितने बड़े अधिकारी हैं ये? हाँ? बोलो, क्या करोगे? नरोत्तम जोशी, तुम बीच में मत बोलो। बताओ, क्या करोगे? अगर नहीं बताएगा तो मुझ पर अटैक करने के जुर्म में मैं तुमको जेल में डाल दूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे सर, तो मैं भी आपके खिलाफ केस करूंगा। कार्रवाई के नाम पर सब विद्यार्थियों की पढ़ाई आपने बंद की है। तो तुम हम पर अब केस करेगा? करो, हम भी देखता है कि हमारे खिलाफ FIR काम दर्ज करता है। अब तो फैसला होगा सीधा तुम्हारे और हमारे बीच। भीमराव, कैसी बात कर रहे हो तुम
ये स्वयं सरकार चलाते हैं, तुम इन पर केस कैसे करोगे? हैं? नहीं, कोई पुलिस कप्तान इन पर एफआईआर नहीं लिखेगा। सर, यही तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही। ये सरकार चलाते हैं, इन्हें सबसे ज्यादा समझ आना चाहिए कि संतुलन के साथ हर चीज कैसे संभाली जाती है। लेकिन इन्हें नहीं समझ आ रहा है और मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं? मुझे पढ़ना है सर। कॉलेज खुलवाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे। जाओ जाओ, जो करना है करो, हम भी देखेगा कि तुम हमारा क्या बिगाड़ता है। जाओ। उधर रखो। सर, एफआईआर लिखवानी है। किसके खिलाफ? अंग्रेजी अधिकारी है, बड़े पद पर है। उनका नाम स्टीवन मार्टिन। क्या? स्टीवन मार्टिन? इतने बड़े अधिकारी? क्या बात कर रहे हो भीमराव? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? जिनका तुम नाम ले रहे हो वो यहाँ आकर मेरी नौकरी खा सकते हैं। इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ मैं एफआईआर नहीं लिख सकता। लेकिन वो गलत कर रहे हैं सर। वो चाहे जितने बड़े पद पर हो, लेकिन अपने पद का इस्तेमाल ऐसे गलत तरीके से नहीं कर सकते। देखो ऐसा है, वो बड़े हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तुम अब जाओ यहाँ से, और वो जो कर रहे हैं वो बस देखते रहो। देखता रहूं? ऐसे कैसे देखता रहूं? ये चिट्ठी महाराज को दे दीजिए। इसमें लिखा है कि सयाजी महाराज पर मानहानि का दावा तभी किया जा सकता है जब अदालत में यह साबित होगा कि अंग्रेजी अधिकारी सही है और महाराज से छात्रवृत्ति मिलने वाला भीमराव यानी मैं गलत। और अगर अदालत का फैसला अंग्रेजी अधिकारी के पक्ष में आता है तो उन्हें जरूर 200 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जानी चाहिए और उसका सब खर्चा मैं उठाऊंगा। आप बस महाराज को यह दे दीजिए और इस पर महाराज का जवाब भी मुझे बताइएगा। ठीक है। भीम बेटा, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी उस अधिकारी के बीच में नहीं रही, बल्कि इस लड़ाई में अब बहुत कुछ दांव पर लग गया है और जिसमें शामिल हुई है सयाजी महाराज और उनकी प्रतिष्ठा। नहीं, अभी जो कहा दोबारा मत कहिएगा, और अगर कहिएगा अकेले में जाकर कहिए, क्योंकि मैं अपने पति के बारे में ये सब नहीं सुन सकती हूँ। नहीं सुन सकती तो कान बंद कर लो। आई मैं मजाक नहीं कर रही है। सास बहू के बीच में लाखों मतभेद होते हैं, रूठना, मनाना, झगड़े सब होता है, लेकिन फिर भी रिश्ते रहते हैं, क्योंकि उन दोनों के जीवन का महत्वपूर्ण व्यक्ति एक ही होता है। लेकिन हमारे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए तो मेरे पति मायने ही नहीं रखते, इसलिए आगे से अगर आप उनके बारे में कुछ भी कहेंगे तो मैं जवाब देते समय ये याद नहीं रखूंगी कि आप मेरी सास हैं। और आई, मैं अपने पति की कसम खाकर कहती हूँ, मैं मर्यादा तोड़ना नहीं चाहती हूँ। सर, आप यहाँ? भीम, आज ऑफिस मत आना। तुम्हारे कॉलेज का एक विद्यार्थी और मेरे मित्र में कुछ हो गया। कॉलेज के परिसर में ही अदालत लगी हुई है, मैं वहीं सुनवाई के लिए जा रहा हूँ। स्टीफन मेरे बहुत पुराने दोस्त है,
दोस्त क्या, इनके बहुत एहसान है मुझ पर। जब मैंने वकालत शुरू की थी तब बहुत मदद की थी इन्होंने। अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? एक लड़के के खिलाफ तुमको मजबूती के साथ केस लड़ने की तैयारी करनी होगी। ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए तो कोई भी केस लड़ सकता हूँ। जी लो, वकील साहब को सब कुछ पता चल गया और वो खुद ही भीम भाव के समर्थन में आ गए। अब भीम भाव को कोई नहीं हरा सकता। अंदाजा गलत निकला तुम दोनों का। अब यही वकील भीम के खिलाफ भी लड़ेगा और उसे हराएगा भी। वैसे भीम, तुम्हारे कॉलेज में अभी पढ़ाई तो हो नहीं रही है, अदालत भी कॉलेज में ही लगी है। तुम मेरे साथ चल सकते हो, कार्रवाई भी देख लेना। नहीं वकील साहब, हम दोनों भाई किसी और काम से जा रहे हैं, आप जाइए। ठीक है। चल भी। रमा, क्यों चिल्ला रही हो? सुन, मैं बाजार जा रही हूँ, थोड़ी आने में देरी हो जाएगी। खाना बना के रखा है तो जाके निकाल के खा लेना। ठीक है। दलिया माँ, हाँ हमाओं को बाजार में कुछ काम है तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ चल चलो। दलिया अम्मा, दलिया अम्मा, मैं भी चलता हूँ। चल चल आवत है हम। हाँ चल। सब नाटक है, कोई बाजार वाजार नहीं जा रहे। सब जा रहे हैं भीम के कॉलेज में क्या हो रहा है वो देखने के लिए। सही कह रहे हो हितेश बाबू। फिर यहाँ बैठे से क्या होगा? हैं? चलो हम लोग चला था ना। अरे देखें तो सही कि भीम अपने वकील सर के सामने कैसे हारा जाए। हाँ चलो चल के मजे लेते हैं। चलो चलो। भीमराव उनके यहाँ सहायक की नौकरी करते हैं या नहीं? जज साहब, भीमराव जैसे स्टूडेंट जिनके लिए पढ़ाई उनकी सांसों की तरह है, उनकी पढ़ाई रोकना उनकी सांस रोकने जैसा होगा। और इससे ऐसे विद्यार्थी की मौत हर रोज होगी। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन, आप और हम। और इसीलिए हम दरखास्त करते हैं कि कॉलेज जारी रखा जाए। दैट्स ऑल योर बात। साहब, 1.5 साल पहले एक दंगा हुआ था, शहर बंद कर दिया गया। 1 महीने के बाद शहर खुला और इस 1 महीने में करीब 150 लोग मर गए। सरकारी रिपोर्ट है, क्योंकि शहर बंद था उन्हें काम नहीं मिला। तो क्या शहर बंद करना गलत था? और अगर गलत था कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है ये सही था। सही इसलिए था क्योंकि शहर बंद रहने से भले ही 150 लोग मर गए, लेकिन शहर मरने से बच गया। उसी तरह संभव है कि कॉलेज खुला रहने से प्रशासन की हालत बिगड़ सकती है, इसलिए वो ये कह रहे हैं। और ये हमेशा के लिए नहीं कह रहे, बस कुछ दिनों की तो बात है। और कुछ दिनों के लिए सब कुछ अपने नियंत्रण में एक अधिकारी तो कर ही सकता है। सरकारी वकील के पास और कोई दलील हो तो बताएं। नो सर, थैंक यू।